नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो किसी भी कैडी के प्लेबुक का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं गोल्फ के रूल 19 पार्ट 1 की। देखिए, ये कोई आम रूल नहीं है। ये एक ऐसा नियम है जो लिटरली एक हारे हुए मैच को बचा सकता है और कोर्स पर एक कैडी की असली काबिलियत को सामने लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक परफेक्ट स्विंग, बॉल हवा में गई और सीधा किसी ऐसी झाड़ी के बीच या पत्थर के पास जाकर फंस गई जहां से क्लब चलाना तो दूर, ठीक से खड़े होना भी इम्पॉसिबल है। एकदम डेड एंड। ऐसे क्रूशल मोमेंट में एक कैडी होने के नाते एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, यही हम आज डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले रूल 19 यानी अनप्लेएबल बॉल, फिर द 1 पेनल्टी स्ट्रोक, उसके बाद 3 रिलीफ ऑप्शंस, कैडीज की होने वाली सबसे बड़ी गलतियां और आखिर में एक कैडी की ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1, रूल 19, अनप्लेएबल बॉल। आइए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए, ये रूल क्लियर कहता है कि जब कोर्स पर बॉल पूरी तरह फंस जाए तो प्लेयर के पास एक नई लाइफलाइन आती है। लेकिन, और ये सबसे बड़ा कैवियाट है, ये रूल जनरल एरिया और पुटिंग ग्रीन में तो परफेक्टली अप्लाई होता है, पर पेनल्टी एरियाज में वहां ये कभी नहीं लगता। अगर बॉल किसी पेनल्टी एरिया में है तो वहां ये रूल एब्सोल्युटली काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द 1 पेनल्टी स्ट्रोक। इस रूल को इन्वोक करने का हक किसका है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बॉल अनप्लेएबल है या नहीं, ये कॉल लेने का एब्सोल्यूट पावर सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के पास है। कैडी का काम वहां बेस्ट एडवाइस देना जरूर है, पर खुद जाके डिसीजन लेना या बॉल उठाना बिल्कुल नहीं। फैसला हमेशा प्लेयर का ही होगा। और हाँ, जैसे ही प्लेयर ये डिसाइड करता है कि उनकी बॉल अनप्लेएबल है, तो उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है एग्जैक्टली एक पेनल्टी स्ट्रोक। बस एक। इस 1 पेनल्टी स्ट्रोक को एक्सेप्ट करने के बाद ही रिलीफ के नए दरवाजे खुलते हैं। नंबर 3, 3 रिलीफ ऑप्शंस। एक बार पेनल्टी लग गई, अब प्लेयर के पास आगे के क्या रास्ते हैं? आइए इनकी ज्योमेट्री थोड़ा आसान तरीके से विजुअलाइज करते हैं। खिलाड़ियों के पास एग्जैक्टली 3 स्पेसिफिक रिलीफ ऑप्शंस होते हैं। पहला, स्ट्रोक एंड डिस्टेंस, दूसरा, बैक ऑन द लाइन, और तीसरा, लैटरल रिलीफ। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके थोड़ा डीपली समझते हैं। ऑप्शन 1, सबसे आसान और सेफ रास्ता है स्ट्रोक एंड डिस्टेंस। इसका सिंपली मतलब है कि एकदम रिवाइंड कीजिए और वापस उस एग्जैक्ट स्पॉट पर चले जाइए जहां से पिछला स्ट्रोक खेला गया था। वहां से गेम दोबारा रिज्यूम कीजिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, यानी बैक ऑन द लाइन। इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करना होगा। होल से लेकर बॉल की करंट पोजीशन तक एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन सोचिए। अब उस लाइन पर एग्जैक्टली पीछे की तरफ आप जा सकते हैं, जितना चाहें उतना पीछे। लिमिट नहीं है। बस एक ही गोल्डन रूल है, बॉल ड्रॉप करते वक्त होल के थोड़ा सा भी करीब नहीं आना है। तीसरा और आखिरी ऑप्शन है लैटरल रिलीफ। इसमें क्या होता है कि बॉल की ओरिजिनल जगह से 2 क्लब लेंथ्स तक की डिस्टेंस मेजर की जाती है। फिर उसी मेजर्ड एरिया के अंदर आप बॉल ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन सुनिए, यहाँ भी सेम वही सबसे बड़ी शर्त अप्लाई होती है। ड्रॉप की हुए बॉल ओरिजिनल स्पॉट के कंपैरिजन में होल के और ज़्यादा पास बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है इन तीनों ऑप्शंस का कंपैरिजन। स्ट्रोक एंड डिस्टेंस पुरानी एग्जैक्ट जगह पर वापस भेजता है, बैक ऑन द लाइन उसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पर पीछे की तरफ ले जाता है, और लैटरल रिलीफ सिर्फ 2 क्लब लेंथ्स का साइडवे स्पेस देता है। ध्यान रखने वाली सबसे मेन बात यही है कि आखिरी दोनों ऑप्शंस में होल के करीब नहीं जाना है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। मूव करते हैं नंबर 4 पर, कैडीज बिग मिस्टेक्स। क्योंकि कोर्स पर सिर्फ रूल्स जानना ही काफी नहीं होता, कुछ भारी गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर कैडीज एक मेरा मतलब है बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। प्लेयर अभी अपना माइंड मेकअप कर ही रहा होता है और कैडी जल्दीबाजी में आकर खुद ही बॉल उठा लेते हैं। ये कंप्लीटली रॉन्ग है और इससे तुरंत एक और एक्स्ट्रा पेनल्टी लग सकती है। सही प्रोटोकॉल क्या है? हमेशा, आई रिपीट हमेशा, प्लेयर के फाइनल डिसीजन का वेट कीजिए और उसके बाद ही असिस्ट करना शुरू कीजिए। आखिरी सेक्शन पर आते हैं, नंबर 5, द ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कैडी की असली अहमियत। देखिए, द एब्सोल्यूट क्रूशियल पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है। एक प्रोफेशनल कैडी सिर्फ वहाँ बैग कैरी करने के लिए नहीं होता,
वो रूल्स को डीपली जानता है और जब प्रेशर सिचुएशन आती है तब बेस्ट ऑप्शन एडवाइस करके मैच को बचा सकता है। पुराने एग्जैक्ट स्पॉट को प्रिसाइसली याद रखना और उन 3 रिलीफ ऑप्शंस का ठीक से हिसाब लगाना, यही तो एक कैडी को सच में इनवैल्यूएबल बनाता है कोर्स पर। तो इस रूल की इस पूरी जियोमेट्री और स्ट्रैटेजी को समझने के बाद एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ऐसी और कौन सी कोर्स स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो चुटकी बजाते ही एक लगभग हारे हुए गोल्फ मैच का नतीजा पलट सकती हैं? इन नियम को समझना तो लिटरली बस एक शुरुआत है। असली मैजिक तो इन्हें कोर्स पर अप्लाई करने में है।